तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा, सब कुछ अच्छे से समझा भी, लेकिन कुछ देर बाद तुम उसको भूल गए। या फिर तुम्हारे पिछले एग्जाम में तुमने बहुत अच्छे से याद किया था, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही सब कुछ गायब सा हो गया। बहुत ही इरिटेटिंग लगता है ना तुम्हें? तुम्हें लगता होगा कि शायद तुम्हारी मेमोरी वीक है, तुम बादाम नहीं खाते, या शायद तुम एक डम्ब हो। रुक जाओ, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे सिस्टम की गलती है। तुम अपने दिमाग को एक कूड़ेदान की तरह यूज कर रहे हो, जबकि असल में वह एक सुपर कंप्यूटर बन सकता है। दुनिया के टॉप मेमोरी चैंपियंस जो कि 30 सेकंड में ताश के पत्तों को लाइन बाय लाइन याद रख लेते हैं, उनके पास कोई जादू नहीं है। वे बस 2500 साल पुरानी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं मेमोरी प्लेस। आज मैं तुम्हें वो चीट कोड दूंगा जिससे तुम किसी भी बुक को अपने दिमाग में सीधे डाउनलोड कर सकोगे, और इतना फास्ट कि इट्स फील इलीगल। पहले इसके पीछे की साइंस को समझो। तुम्हारा ब्रेन टेक्स्ट यानी लिखे हुए शब्दों को याद रखने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। हमारा ब्रेन कुदरती तौर पर जगह और इमेजेस को याद रखने के लिए बना है। जरा सोचो, तुम्हें याद नहीं होगा कि 3 दिन पहले लंच से ठीक पहले तुमने क्या पढ़ा था, लेकिन तुम्हें अपने घर का कोना कोना याद है। तुम अंधेरे में भी आंख बंद करके अपने किचन से बेडरूम तक जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यह एक स्पेशल मेमोरी है, यानी रास्तों और जगहों की याददाश्त। आज हम इसी स्पेशल मेमोरी को हैक करेंगे। हम रट्टा मारना बंद करेंगे और इनकोडिंग शुरू करेंगे, यानी इन्फॉर्मेशन को दिमाग की भाषा में बदलेंगे। आज मैं तुमको वह 3 स्टेप्स दूंगा जो कि तुमको एक ह्यूमन कंप्यूटर बना देंगे। तो स्टेप 1 है द हार्ड ड्राइव कंस्ट्रक्शन। तुम्हें एक ऐसी जगह चुननी है जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हारा घर हो सकता है, तुम्हारा स्कूल हो सकता है, या तुम्हारा कोई फेवरेट पार्क हो सकता है। इसे हम कहेंगे तुम्हारा मेमोरी प्लेस। अब अपने इस घर में एक रास्ता बनाओ, जैसे कि मेन गेट से एंट्री, फिर लिविंग रूम, फिर किचन, फिर बेडरूम। इस रास्ते पर 5 से 10 ऐसी जगहें फिक्स करो जहां तुम सामान रख सको। इन्हें हम स्टेशन कहेंगे, जैसे मेन गेट, सोफा, टीवी, फ्रिज, या तुम्हारा बेड। यह तुम्हारा स्टोरेज स्पेस है। अब तुम्हारे पास खाली फोल्डर्स तैयार हैं, अब बस इसमें डेटा भरना बाकी है। और यहीं पर आता है स्टेप 2, द वायरस इनकोडिंग। अब मान लो तुम्हें बायोलॉजी का कोई टॉपिक या हिस्ट्री की कोई डेट याद करनी है। अगर तुम उसे नॉर्मल तरीके से याद करोगे तो तुम डेफिनेटली उसको भूल ही जाओगे। तो रूल बहुत ही सिंपल है, मेक इट वियर्ड, मेक इट ग्रॉस। उसे अजीब बनाओ, उसे घिनौना बनाओ। हमारा दिमाग बोरिंग चीजों को डिलीट कर देता है, लेकिन अजीब चीजें उसे हमेशा याद रहती हैं। साइंस में इसे वन रेस्ट्रॉफ इफेक्ट कहते हैं। मान लो तुम्हें फिजिक्स का न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी याद रखना है। तुम्हारा पहला स्टेशन है सोफा। अब तुम रट्टा मारोगे, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। तो कल तक भूल जाओगे। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं कि कैसे याद करना है। इमेजिन करो कि आइजैक न्यूटन तुम्हारे घर के सोफे पर जोर जोर से कुश्ती कर रहा है, अपने ही एक हमशक्ल के साथ। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, और तभी ऊपर छत से लाल सेब उन दोनों के सिर पर बारिश हो रहे हैं एक एक करके, और न्यूटन दर्द से चिल्ला रहा है। अब रुको, यह सिर्फ एक फनी कार्टून नहीं है, यह एक डेटा इनकोडिंग है। अब देखो तुम्हारा दिमाग इसे डिकोड कैसे करेगा। सोफा देखते ही तुम्हें याद आएगा न्यूटन, यानी कि टॉपिक ग्रेविटी। दूसरा, कुश्ती कर रहे थे, तो इसमें क्या लगता है? जोर से ताकत, यानी कि फोर्स, यानी यफ। कुश्ती में 2 लोग हैं, यानी कि मास 1 और मास 2। अब सेब ऊपर से गिर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस भी कवर हो रही है। तो आर्ट और फार्मूला होता है एफ इजिकल टू जी यम1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया, फोर्स यानी एफ उन दोनों मास m1 m2 के बराबर है, और डिस्टेंस आर स्क्वायर के इनवर्स है। अगली बार जब तुम अपने सोफे को देखोगे तो तुम्हें सोफा नहीं दिखेगा, तुम्हें कुश्ती करता हुआ न्यूटन दिखेगा। और यही है द आर्ट ऑफ मेमोरी। जितना ज़्यादा एक्शन और ड्रामा होगा, यह फाइल दिमाग में उतनी ही स्ट्रॉन्ग से होगी। यह तस्वीर और जगह का कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन को फेविकोल की तरह चिपका देगा। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 पर, द सेव बटन। तुमने फाइल बना ली, सेव कर ली, लेकिन अगर उसे रिफ्रेश नहीं करोगे तो फाइल करप्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व, यानी भूलने की रफ्तार। 24 घंटे में तुम 70% चीज़ें भूल जाओगे अगर तुमने उसे दोबारा नहीं देखा। तो तुम्हें यूज करना है स्पेस्ड रेपुटेशन, यानी कि गैप दे देकर दोहराना। उस न्यूटन वाली इमेज को रट्टा मत मारो, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने मेमोरी पैलेस में दिमागी तौर पर टहलो। गेट पर क्या था, सोफे पर कौन लड़ रहा था, तुम्हें बस इसे ऐसे रिवाइज करना है। पढ़ने के तुरंत बाद, फिर 24 घंटे बाद, और फिर 1 हफ्ते बाद। सिर्फ 5 मिनट का यह मेंटल वॉक, और वो डेटा तुम्हारे परमानेंट हार्ड ड्राइव में शिफ्ट हो जाएगा। और यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह पक्की ब्रेन साइंस है। दुनिया के मेमोरी चैंपियंस इसे यूज करते हैं। अब बारी तुम्हारी है। लोग सोचेंगे कि तुम बॉर्न जीनियस हो, लेकिन असलियत सिर्फ तुम्हें पता होगी।
तो आज से ही एक चैलेंज लो, आज ही अपनी पहली मेमोरी पैलेस बनाओ सिर्फ 5 आइटम के साथ। और अगर तुम इस जर्नी के लिए सीरियस हो तो कमेंट करो आई एम अ जीनियस। इसे अभी टाइप करो ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मान ले कि तुम सच में जीनियस हो। लाइक करो अगर दिमाग की बत्ती जली है, और ऐसे ही और एंगेजिंग वीडियो चाहिए तो स्टिक सोच को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।